हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल गृहिणी के ब्लॉग। सभी को राम राम जी। आज है शनिवार, तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपके ही और मेरे चैनल गृहिणी के ब्लॉग्स में। तो जी देखिए, आज है सैटरडे, बच्चों का ऑफ होता है और हम लोग सब सो के उठ चुके हैं। उठते ही सबसे मैं उठी हूँ, मेरे साथ साथ दोनों बच्चे भी उठ गए आज। ठीक है ना। तो उठते ही मेरे बेटे की डिमांड आ गई, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा बेटा नाश्ता क्या बनाऊँ, क्या खाओगे? तो मैं पराठी बना दूँ, मैंने कहा उसकी प्याज वाली हरी मिर्ची डाल के। तो बोला नहीं पराठी नहीं, मुझे दही रोटी खानी है। तो उसके लिए उठते ही दही रोटी बनाई है और उसको दिया है। अब वो आराम से बैठ के खा रहा है। अब गुड़िया की डिमांड है भाई, उसको चाय और ब्रेड जो होती है ना सिकी हुई टोस्टर में, वो चाहिए। तो उसके लिए बनाते हैं अब ब्रेड वाली सिकाई वाली टोस्टर में सिकी हुई उसको ब्रेड चाहिए और साथ में चाय। और मैंने भी उठते ही चाय वाय कुछ नहीं पिया। मतलब आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं कमरे से उठ के बाहर आई हूँ, पीछे पीछे ही बच्चे आ गए। उठते ही उनका बाहर आती उनको ये हो गया कि कुछ खाना है, कुछ खाना है, कुछ खाना है। तो 1 मिनट का भी समय नहीं मिला मुझे। मैंने आज उठते ही, आप लोगों को पता है मैं लेमन हनी वाटर लेती हूँ, वो भी मैं आज नहीं ले पाई हूँ क्योंकि बिल्कुल साथ साथ ही उठ के आ गए। तो कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ अभी रोटी देकर आई हूँ बच्चे को दही के साथ। उसको भूख लग रही है। भाई बच्चे तो हर चीज में ऊपर ही होते हैं, हर चीजों से सबसे ऊपर बच्चों का ही होता है जो होता है। अपनी चीजें, बाकी घर की चीजें सब बाद में आती है। तो यही है कि उसको दी है। अब जा रही हूँ थोड़ी सी चाय बनाऊँ अपने लिए। यार लेमन हनी वाटर नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि लास्ट नाइट हम लोग गए थे फ्राइडे को, आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा कि बाहर हम लोग खाने गए थे। तो इन्हीं सब ने खाया था। मैंने इतने से हाफ पेरी पेरी फ्राइज लिए थे, उससे मेरे पेट नहीं भरा और मेरे गुड़ गुड़ हो रही है पेट में बहुत ज़्यादा, यानी कि भूख लग रही है। पूरी रात नहीं सो पाई क्योंकि मुझे भूख लगाई, क्योंकि मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया। दिन में पुलाव खाए थे, इतने से ही खाए थे। पुलाव तो वैसे ही बहुत हल्के होते हैं पेट के लिए, तो उससे दिन में भी पेट नहीं भरा और रात को भी पेट नहीं भरा, तो रात भर गुड़ होती रही। तो इसलिए आज मैं लेमन हनी वाटर नहीं ले रही हूँ। मैं भी फटाफट जा रही हूँ चाय बनाऊँ अपने लिए, गुड़िया के लिए, उसके लिए ब्रेड सेक दूंगी और साथ में अपने लिए भी एक ब्रेड ले लूँगी। और सारे प्रेस के कपड़े हमारे भाई जा चुके हैं फाइनली प्रेस होने के लिए। अब पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब कपड़े वपड़े नहीं है प्रेस के। यहाँ अगर है तो मेरा स्टॉक रखा हुआ है, इसको भी मैं सोच रही हूँ नीचे अरेंज कर दूँ ताकि ये पूरा बेड जो है, ये वाला एरिया खाली हो जाए। मेरा स्टॉक है, तो कहीं आप लोगों को लगे कि कबाड़ टाइप सा घर में कर रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। ऑब्वियस है, अच्छा तो नहीं लगता, किसको अच्छा लगता है ऐसे, बट नहीं, मेरा स्टॉक है जो मेरा ऑनलाइन काम है जैसे कपड़ों का, उसका स्टॉक है ये। तो इसको भी मैं नीचे रख दूंगी अब, ताकि ये पूरा बेड जो है अब खाली हो जाए। आज ही रख दूंगी। सबसे पहले मैं चाय पी लूँ और साथ के साथ मैं अभी दही जमा के रख रही हूँ। 3 दिन का थोड़ा थोड़ा दूध इकट्ठा हो कर दिया मैंने एक ही भगोने में, उसका दही जमा देते हैं। और रात को मैं दही नहीं जमाती हूँ, रात ज़्यादा हो जाती है, दही जो है फट जाता है, फिर खट्टा भी ज़्यादा हो जाता है। तो दिन में जमाती हूँ, सिर्फ 4 घंटे बाहर रखती हूँ मैं। तो चलो जी, शनिवार का दिन है और कर लेते हैं यहीं से अब काम की शुरुआत। भाई सुबह उठते ही बच्चे को बहुत भूख लग रही थी। आज पता नहीं क्या, वो साथ साथ ही उठ के आ गया और आज मुझे थोड़ा सा ढीला ढाला ही लग रहा था। वो जैसे ही सुबह सुबह उठा ना, उठते ही जैसे मैं बाहर निकल के आई, अलार्म बजा मेरे फोन का, मैं बाहर आई निकल के कमरे से, पीछे पीछे ही दोनों बच्चे बाहर आ गए आज तो बस उठते ही फिर क्या होता है आप लोगों को पता ही, फिर उन्हें बच्चों को कुछ ना कुछ खाने पीने को चाहिए होता है। फिर मैंने बोला बेटा क्या नाश्ता बनाऊं, तो बोलने लगा अब नाश्ते में बनने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आप ऐसा करो फटाफट दही रोटी दे दो। तो मैंने उसे फटाफट से उठने के साथ ही दही रोटी दे दिया। तो बस वही वो खा रहा था। फिर मैं यहाँ पर जो है अपने लिए चाय बना रही हूँ, साथ के साथ दही जमा के रख रही हूँ। 2-3 दिन का थोड़ा थोड़ा दूध इकट्ठा हुआ हुआ था, तो एक ही भगोने में करके अब मैं दही जमा दूंगी, क्योंकि अगर मैं इसे रात को जमा के बाहर छोड़ती हूँ ना, तो ज्यादा फट जाता है और ना खट्टा बहुत ज़्यादा हो जाता है और ना दूध जो है, मतलब दही जो है ज़्यादा फट जाता है। तो फिर इसलिए, क्योंकि देखो 7-8 घंटे बाहर रह जाता है, तो इसलिए मेरा मेन रीज़न यही है सुबह या दिन में ही दही जमाने का, कि 4-5 घंटे, मतलब 4 घंटे में ना मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। इससे ज़्यादा खट्टा नहीं जमता और बहुत अच्छा दही जमता है। गाढ़ा-गाढ़ा दही जमता है, पानी भी ज़्यादा नहीं छोड़ता और खट्टा भी नहीं ज़्यादा जमता। तो इस तरीके से फटाफट से मैंने दही जमाया और यहाँ पे अपने लिए यहाँ चढ़ा दी है सुबह की चाय, ताकि शरीर में कुछ जान आए और मैं बाकी घर के काम काज साफ सफाई ये वो सारा निपटा सकूं।
दही वही जमा के भगोना साइड में रख दिया है। अब भाई बारी आती है आलिया रानी की, गुड़िया रानी की, तो उसे चाहिए थी चाय के साथ ये वाली बटर ब्रेड टोस्ट। तो मैंने कहा चलो भाई मैं बना लेती हूँ। रात को ना मैंने पेरी पेरी फ्राइज ही खाए थे, तो इतनी रात भर गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती रही ना मेरी पेट में, बहुत ज्यादा भूख लगती रही, क्योंकि मैं एक तो ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्ट लंच ही करती हूँ। मतलब मेरा ब्रेकफास्ट कब लंच ही हो जाता है। उसमें मैं बहुत ही थोड़ा खाना खाती हूँ। मतलब अगर आप रोटी मैं खाती हूँ तो 2 रोटी खाती हूँ, चावल होते हैं तो वो बहुत थोड़े से खाती हूँ। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, अगर आप लोग डेली व्लॉग देखते हो तो फ्राइडे को जो है पुलाव बना रखे थे, वो बहुत थोड़े से ही लिए थे मैंने। उन वो इतने इजी डाइजेस्टिबल होते हैं, वो जल्दी मतलब 1 घंटे में आराम से पच जाते हैं। जो पुलाव वगैरह होते हैं नमकीन चावल, तो वो ही खाए थे मैंने। फिर शाम को मैंने पेरी पेरी फ्राइज खाए। डिनर सोचा था मैं और अच्छे से करूं, बट पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन ही नहीं हुआ कुछ खाने का। तो बस यही था। फिर मैं मेरे रात भर इतनी गुड़गुड़ होती रही, तो मैंने आलिया के लिए भी ब्रेड टोस्ट बना दिया और फिर खुद के लिए भी एक ब्रेड जो है फटाफट से गैस पे ही मैंने सेक ली, और अपने लिए भी चाय रख बना ली और गुड़िया को भी दे दी चाय। तो ये देखिए यहाँ पे बटर ब्रेड टोस्ट बन के रेडी है। बहुत अच्छा लगता है वैसे, ये कुरकुरा करारा टाइप सा। लेकिन देखो अब मेरा मन तो हो रहा था कि मैं भी खाऊं, लेकिन खुद के लिए मैं पता नहीं क्यों काम नहीं करती हूँ। बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं खुद के लिए क्यों नहीं करती। हर गृहिणी खुद के लिए कुछ नहीं करती, सिर्फ अपने बच्चों को, अपने परिवार को ही देखने में लगी रहती है। हम गृहिणियों को भी खुद के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, अपनी सेहत के लिए, अपने आराम के लिए हमें सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ही कुछ हो गया, हमारी तबीयत खराब हो गई, शरीर में नहीं ऊर्जा मिलेगी, अच्छा पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा, मिलेगा यानी कि मिलता तो है, लेकिन हम लोग खुद ही नहीं खाती हैं। गृहिणियां जिम्मेदारियों में इतनी बंध जाती हैं, इतनी घिर जाती हैं कि खुद की सेहत पर, खुद के जीवन पर, खुद के शरीर पर ध्यान ही नहीं दे पाती है। जैसे कि मैं खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, खुद के शरीर पर। कुछ भी है जैसा है सब ठीक है, मेरा बस यही रहता है। उठते ही बस काम 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 काम, बच्चे जो भी मांग ले फट बना लेती हूँ, हस्बैंड जो भी मांगे फट बना लेती हूँ, लेकिन जब खुद का कुछ खाने का मन हो तो मैं नहीं बनाती। हर गृहिणियों का यही हाल है। घर में कोई भी सदस्य कुछ मांग ले हम फट बना देते हैं, अवेलेबल रहते हैं 24/7 घर के सभी सदस्यों के लिए। लेकिन अगर खुद का कुछ खाने का मन है तो हम आलस कर जाते हैं कि यार छोड़ो, अभी तो बतेरा काम पड़ा है, अभी ये भी करना है वो भी करना है, तो छोड़ो जो है वो ही खा लो। हम लोगों का, गृहिणियों का ऐसे हो जाता है। तो गृहिणी का जो जीवन होता है ना, बहुत संघर्ष भरा, त्याग भरा होता है। लेकिन उसके संघर्ष को, उसके त्याग को, उसके घरेलू कामों को इतना लाइटली ले लिया जाता है कि उसे ताने दिए जाते हैं कि तू तो पूरा दिन घर में रहते, तुझे काम ही क्या है। काम ही क्या है, ये कोई 4 बर्तन मांज लिए कोई काम हुआ है? फटाफट से झाड़ू मार दिया एक कमरे में, कोई काम हुआ है? पोछा खड़े खड़े मार दिए, कोई काम हुआ? तो ऐसे ऐसे तानों से ना घरेलू जो औरतें होती है, गृहिणी होती है, वो बेचारी डिमोटिवेट हो जाती है। लेकिन फिर भी हर दिन नया सवेरा आता है, नई ऊर्जा उसके अंदर आती है, फिर भी वो हर दिन नए सवेरे के साथ नई जिम्मेदारियों को करने के लिए तैयार हो जाती है, सुबह सुबह से लेके रात तक। तो ये गृहिणियों का जीवन होता है, जो कि संघर्ष भरा होता है, त्याग भरा होता है, मुश्किलों भरा होता है। लेकिन उसकी इन चीजों को बिल्कुल भी महत्वता नहीं दी जाती, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। लेकिन समाज में देनी चाहिए। हम गृहिणियों को सबसे ज्यादा देखो, घर किससे बनता है? घर, गृहिणी, गृहिणी का मतलब क्या होता है? घर, मतलब अगर आप पहले के 2 अक्षर देखेंगे ग्रह, तो ग्रह का मतलब होता है घर। तो घर किससे बना? गृहिणी से। अगर गृहिणी को ही इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, उसको ही एकदम तानों के नीचे दबा दिया जाता है, एक गृहिणी को तानों के नीचे अगर उसको इतना दबा दिया जाएगा, तो गृहस्थी कहाँ से बनेगी? घर कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा। गृहिणी के बिना घर अधूरा होता है। तो समाज में लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। जो औरतों को, घर की महिलाओं को इतना दबा दिया जाता है, अगर वो इज्जत मान सम्मान कर रही हैं, 2 वक्त की रोटी अच्छे से सबको परोस के दे रही हैं, इज्जत से सबके लिए खाना बना रही हैं, घर के काम काज कर रही हैं, तो भी अगर उसको, घरेलू औरत को ताने दिए जाते हैं, तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन अंदर ही अंदर घुट के वो सबसे बड़ा नुकसान अपने खुद की सेहत के साथ ही कर लेती है। तो एक गृहिणी का जो जीवन होता है, बहुत ज्यादा ही संघर्ष भरा होता है। तो भाई
सबको गृहिणी की इज्जत मान सम्मान करनी चाहिए, उसके घरेलू कामों को बिल्कुल भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जो भी हाउसवाइफ है ना, जितनी भी हाउसवाइफ है, कभी भी अगर आपसे कोई पूछे आप क्या करती हैं, मैं हर गृहिणी से यही बोलना चाहूंगी, आप सिर उठा के, सिर ऊंचा करके गर्व से बोलिए कि हम एक हाउसवाइफ हैं, हम एक गृहिणी हैं। इसमें कोई भी छोटा महसूस करने की बात नहीं है, क्योंकि जितना काम गृहिणी करती है, एक घरेलू औरत करती है, एक हाउसवाइफ करती है, उतना काम कोई भी औरत नहीं करती। वर्किंग वुमन भी इतना काम नहीं करती, क्योंकि वर्किंग वुमन कमा रही होती है, उसकी जेब में इतनी शक्ति होती है कि वो खाने वाला रख लेती है, साफ-सफाई वाली रख लेती है, झाड़ू-पोछा लो, बर्तन लो, खाने वाली लो, सब रख लेती है। यहाँ तक कि अगर बच्चों को घर में सँभालने वाला कोई नहीं है, जॉइंट फैमिली नहीं है, बच्चों को सँभालने वाले केयर टेकर, नैनी टाइप भी रख लेती है। तो उनको सिर्फ़ क्या काम होता है? ऑफ़िस का काम। लेकिन एक गृहिणी को क्या काम होता है? साफ-सफाई, बर्तन, कपड़े, झाड़ू-पोछा, खाना, बच्चों को देखना, उनकी पढ़ाई को देखना, हर चीज़ को देखना, पूरे घर को सँभालना, हर एक सदस्य का ख़्याल रखना, किसको किस टाइम पर क्या खाना चाहिए, किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है, उनके अकॉर्डिंग खाना बनाना, हर एक चीज़ सिर्फ़ घर के सदस्यों के अकॉर्डिंग ही करना। तो हर गृहिणी का जीवन संघर्ष भरा होता है, लेकिन उतनी ही उसको तानों के नीचे दबा दिया जाता है। तो जी पूरे घर में हो गया है झाड़ू और पोछा, देखती हूँ लगाऊं या नहीं। अभी मैं जा रही हूँ ब्लैंकेट्स को मशीन में डालने के लिए बारी बारी। 3 ब्लैंकेट हैं जो सिंगल बेड वाले होते हैं, और एक ये वाली मतलब हल्की वाली जो जिसको कहते हैं ना रजाई टाइप, क्योंकि यार हमारे एसी में हम लोग सोते हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़ ही जाती है। तो चादरों में नहीं सोया जाता गर्मी में भी, क्योंकि एसी बहुत ठंडा कर देता है रात को सोते सोते। तो इसलिए बारी बारी से 1-2 ब्लैंकेट्स हैं, मतलब कंबल हैं सिंगल बेड वाले, और एक ये है। तो पहले मैं लगा देती हूँ ये, क्योंकि अब सब तो उठ ही चुके हैं, सोना तो है नहीं किसी ने। तो ये लगा देते हैं। इसके अंदर डिटॉल ख़त्म हुआ पड़ा है। अक्सर मैं ये चीज़ें ना डिटॉल में धोती हूँ, मतलब सर्फ के साथ डिटॉल भी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ये देखो ओढ़ना होता है ना, बैक्टीरियाज वगैरह इन चीज़ों में ज़्यादा होते हैं। तो इसको लगा देती हूँ मैं हॉट वाटर पे, जब ही होगा ये क्लीन। तो 2 ब्लैंकेट और हैं, वो भी लगाऊंगी बारी बारी से। ये देखिए इसको हॉट पे कर दिया है मैंने, वॉश पूरा 30 पे कर देंगे, रिंस 2 टाइम्स, स्पिन 6 कर देंगे, वाटर लेवल 10 कर देंगे। क्योंकि अगर इसको ऑटो पे छोड़ दिया ना वाटर लेवल, तो एक कम लेगा, उससे क्या होता है फिर सर्फ जो है अच्छे से निकलता नहीं है कपड़ों से। तो इसको कर दिया इस तरीके से। अब ये हॉट वाटर पे लग गया, गर्म पानी में अच्छे से ये धुल जाएगा। और डिटॉल है नहीं है, मंगवा के रखूँगी। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें सर्फ के साथ डिटॉल भी डालना चाहिए, या तो उसी समय डाल दो, नहीं तो जब रिंस तक आ जाए ना मशीन की फंक्शनिंग, तो रिंस वाले टाइम पे डाल दो डिटॉल। एक बार जैसे कि डिटॉल वाले कपड़े होते हैं, जैसे टावल्स होते हैं, हैंड टावल्स होते हैं, है ना, और ये ब्लैंकेट्स हो गए, और जो रसोई वाले कपड़े होते हैं, हमारे पंजाबियों में पोने बोला जाता है उन्हें, पोने, तो वो होते हैं। तो ये सारे कपड़े होते हैं जिनको डिटॉल में करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये तो लगा दिया है। शोना ने नहा लिया है, आलिया रानी अभी बैठी है नहाने के लिए। अच्छा चलो अभी देखती हूँ मैं, पहले आराम से बैठ के खूब सारा पानी पीऊँ, पानी की मुझे कमी लग रही है, हो रखी बहुत प्यास लग रही है। फिर देखती हूँ पोछे का क्या करूँ क्या ना करूँ। तो भाई यहाँ नहा धो लिया, उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है भाई, भूख लगाती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं करती। तो यहाँ मैं फटाफट से अपने लिए बना रही हूँ रोटी, साथ में बच्चों को भी खिलाऊंगी। बच्चों का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज मेरे बेटे की थोड़ी सी तबीयत ऐसी हुई पड़ी थी, ढीला ढाला ही हो रखा था। उसके पेट में थोड़ी सी गैस बन गई, क्या हो गया पता नहीं, उसको थोड़ी तकलीफ सी तो हो रही थी, बट फिर भी भाई खाना तो खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये भी देखो एक गृहिणी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को खुद अपने हाथों से खाना खिलाना। बच्चों को मैं डाल के तो दे देती हूँ, लेकिन मैं सच बताऊं, खाते हैं बहुत धीरे धीरे खाते हैं, बहुत टाइम लगाते थे, तो बीच बीच में मुझे उन्हें खिलाना पड़ता है। ये एक जिम्मेदारी एक गृहिणी की ही होती है, क्योंकि मैंने देखो हर गृहिणी जो है खुद से ही घर को संवारती है, खुद से ही घर के सारे काम करती है, बच्चों को संभालती है। तो बच्चों को खाना खिलाना भी किसकी जिम्मेदारी हुई? एक गृहिणी की ही जिम्मेदारी हुई। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही हूँ बच्चों के लिए, खुद के लिए रोटी, क्योंकि लग रही है बहुत जबरदस्त भूख। तो जी रोटी बना दी है, इसको रोटी नहीं खानी, पता नहीं क्या है, इसका मन ही नहीं होता है कुछ भी खाने का। स्लिप बनाइए, क्योंकि कल आ रही है इनकी नानी, मेरी मम्मी। डर लग रहा है। तो अभी से ही स्लिप बना दी है इन्होंने कि हम कल क्या क्या खाएंगे। फन पॉप्स, फ्रीज द मोमेंट आइस पॉप्स,
स्ट्रॉबेरी ऑरेंज आइसक्रीम पॉप्सिकल, हॉर्लिक्स चॉकलेट डिलाइट ड्रिंक मिक्स, ढोबराट बबलगम कॉटन कैंडी, मैजिक पॉप एप्पल पॉपिंग कैंडी, लेमन चिप्स क्रैक्स माउंटेन ड्यू। पागल हो क्या, इतना जंक, छी। चलो पहले रोटी खाओ, चलो फिर मंगाएंगे। रोटी, अभी तो रोटी खाओ ना। कल मंगानी है। हाँ आप खिलाओ। चलो जी यार, रोटी खा ले, बड़ी भूख लगाई है। तो जी शाम के बज रहे हैं 6, दूध लेकर आई हूँ, दूध उबालती हूँ। और भाई मेरे बेटे की भी हो गई है अब तबीयत ख़राब क्या, वो बोल रहा है बहुत देर से कि उसकी हो रहा है पेट में दर्द। अभी उसको दी है गैस्ट्रिक वाली दवाई, लैंजोल जूनियर करके एक आती है, बच्चों की टैबलेट है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, वही दी है अभी उसको। तो वो उधर लेटा हुआ है, पेट में मरोड़ हो रहा है, क्या हो रहा है तो देखते हैं। और बोल रहे ठीक हो गया आप। अच्छा, तो इसे दवाई दी है और अब उबालूंगी दूध, साथ के साथ बनाऊंगी चाय शाम की, और बनाऊंगी आज मैं दाल चावल, मलका मसूर की दाल सोच रही हूँ, काले मसूर आता है ना, काले मसूर की दाल साथ में चावल। और अभी आलिया को खाना था चोको स्प्रेड वाली रोटी, तो रोटी बना रही हूँ मैं गरम गरम। और हाँ मैं फिर भी बना के रख रही हूँ, तुम लोगों का भरोसा नहीं फिर मांग लो। तो भाई चोको स्प्रेड वाली ने देते हैं रोटी। तो चलो भाई अब लग जाते हैं शाम के खाने में। और यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी दाल चावल। सबसे पहले दूध उबालूंगी, फिर चाय पीऊंगी, फिर रात का खाना बनाऊंगी दाल चावल। तो जी यहाँ पे बच्चों की डिमांड आ गई थी, स्पेशली आलिया की, बोल रही थी कि मम्मी मुझे खानी है चोको स्प्रेड वाली रोटी। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए वही बना रही हूँ। आप लोगों को पता है मैं बहुत कम ही जो है रोटी बना के रखती हूँ। मैं हमेशा ताजी ताजी ही बच्चों को, हस्बैंड को, सबको ताजी ताजी ही देती हूँ। खुद भले ही मैं बासी रोटी खा लूँ, बासी खाना खा लूँ, हर गृहिणी खुद भले ही बासी खाना खा ले, लेकिन अपने घर परिवार को हमेशा ताजा खाना ही देती है। तो मेरी प्रायोरिटी यही रहती है, जिस जिसको जैसे जैसे खाना हो तभी दूं। बच्चे खाना खा चुके थे दोपहर का, लेकिन बच्चे हैं भाई, भूख तो लगी जाती है। तो बच्चों को भूख लगी थी, तो गुड़िया रानी कह रही थी कि मम्मी मुझे खानी है चोको स्प्रेड वाली रोटी। मैंने ताजी ताजी रोटी बनाई और फिर अब जो है उसको चोको स्प्रेड लगा के दे दिया। फिर 2-4 रोटी मैंने फिर एक्स्ट्रा रख दी, क्योंकि मुझे अब रात का बनाना है खाना, मतलब कि दाल चावल। फिर भी मुझे लगा कि बच्चे दोबारा से मांग ना ले, तो क्योंकि अब मुझे दूध उबालना है, चाय बनानी है, तो फिर बार बार गैस पे तवा ही चढ़ाती रहूं, है ना, क्योंकि बार बार अब रात का भी खाना बनाना। तो मैं कहा चलो 2-4 रोटी एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ, अगर बच्चों ने मांगी तो फिर गरम गरम ही है तो अभी यहीं से दे दूंगी। तो रोटी वोटी बनाने के बाद अब जो है दूध उबालने लग गई हूँ मैं। यहाँ पर थोड़ा सा दूध निकाल लिया है ताजा, चाय के लिए। ताजे दूध की चाय जो है बहुत जबरदस्त और स्वाद लगती है, बहुत ही ज्यादा स्वाद। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी चाय बनाऊंगी ताजे दूध की, और सारा दूध जो है उबाल दूंगी। अभी जो है ना सावन में हम लोगों के यहाँ पर कहते हैं, मतलब सब जगह कहा जाता है सावन में दूध दही लस्सी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हम लोग 12 के 12 महीने दूध लस्सी दही सब कुछ ले लेते हैं। हम लोगों के ना मतलब दिन नहीं निकलता है ना दूध के बिना, ना ही हम लोग चाय के बिना रह सकते हैं, ना दूध मतलब लस्सी के बिना, ना हम दही के बिना, क्योंकि हमें दोपहर के खाने में भाई दही लस्सी चाहिए ही होती है। तो पता नहीं हर किसी का अलग अलग वो है, कहते हैं बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बट हम लोग तो कर लेते हैं यूज दूध वगैरह। तो यहाँ पे दूध उबल गया है, दूध उबल रहा है, और यहाँ पे चाय मेरी बन के तैयार है। अब मैं पीऊंगी चाय, खड़े खड़े ही चाय पी है मैंने, मैं सच बता रही हूँ। मैं एक बार लग जाती हूँ ना काम में, 1 मिनट भी बैठती नहीं हूँ, बस मुझे ये हो जाता है फटाफट काम निपटाओ। हर गृहिणी को यही होता है एक बार लगने के बाद, कि भाई उठे हैं तो भाई फटाफट सारे काम निपटाओ। ये मेरे साथ ही नहीं है, हर गृहिणी के साथ यही समस्या है। तो यहाँ पे चाय डाल ली, अब मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ। मैं सोच रही थी पहले ये काले मसूर की दाल बनाऊं, लेकिन मैंने ये पैकेट खोला और देखा हे भगवान, इसमें तो इतने बड़े बड़े कीड़े पड़े गए थे।
जैसे सुलसी होती है ना, सुलसी तो छोटी और काली छोटी सी होती है, वो तो फिर भी साफ हो जाती है, लेकिन ये जो बड़े बड़े कीड़े हो गए थे इसमें, कीड़े समझ रहे हैं? मतलब सुलसी क्या, ये भाई बंधु कह लो, बहुत मोटे मोटे से काले काले भूंड टाइप से हो गए थे इसमें। तो फिर मैंने पूरी दाल खा गए थे, एक भी दाल का ऐसा दाना नहीं था जिसमें उन्होंने छेद ना कर रखा हो। तो भाई ये पूरी दाल ऐसे की ऐसे काले मसूर की दाल मुझे फेंकनी पड़ी, क्योंकि फेंकने का अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वैसे मैं निरादर नहीं करती हूँ अन्न का, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं था, एक भी दाल का दाना ऐसा नहीं छोड़ा था जिसमें उन्होंने छेद ना कर रखे हो। सारी दाल के अंदर कीड़ा लग गया था, फिर उसे फेंकना ही पड़ा। उसको धूप लगा के भी यूज करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दाल में छेद हो गया था, एक एक दाल के अंदर, दाने के अंदर छेद हुआ पड़ा था। तो ऐसी दो दाल भाई, इससे सेहत और ज्यादा खराब हो जाएगी, है ना। अब कीड़े देखो ऊपर ऊपर जो बाहर बाहर है वो तो चलो धूप से मर जाएंगे, लेकिन जो छेद के अंदर अंदर घुस के बैठ गए हैं वो अंदर ही अंदर मर जाएंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे, तो वही हम लोग पका के खा लेंगे, उससे तो सेहत खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने फिर वो दाल फेंक दी। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ मलका मसूर की दाल। अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इतना मन हो रहा था वो वाली मसूर दाल खाने का, लेकिन वो खराब हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे चढ़ा दी है पीली वाली मलका मसूर की दाल। इंडक्शन पे ही बनाती हूँ मैं दाल को ना, इस तरीके से बचत भी हो जाती है सिलेंडर की। दाल वाल का सिस्टम सारा मेरा इंडक्शन पर ही हो जाता है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का कुकर है, तो इसी में ही सीटी लग जाती है। तो यहाँ पे सीटी लग गई, तड़का लग गया, दाल बन गई। अब यहाँ पे बारी आती है भाई चावल की। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ थोड़े से जीरा राइस। मुझे जीरा राइस पसंद है, मुझे उबले हुए चावल पसंद नहीं है। बाकी हस्बैंड को, बच्चों को उबले हुए बॉइल्ड राइस पसंद है। तो वो जो साथ वाला पतीला चढ़ा रखा है उसमें पानी उबल रहा है, उबाल आती मैं उसमें डाल दूंगी चावल, वो हो जाएंगे उनके लिए बॉइल्ड राइस। तो यहाँ पे मेरे हो गए जीरा राइस, और यहाँ पे बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए हो गए बॉइल्ड राइस। तो इस तरीके से मैंने फटाफट से अपना डिनर बना लिया है। अब मैं करूंगी भाई शाम की पूजा। पूजा किए बिना घर बहुत अधूरा होता है, और जीवन भी बहुत अधूरा ही है। घर में पॉजिटिविटी रहती है पूजा करने से। तो यहाँ पे अब मैं शाम की जोत अगरबत्ती कर रही हूँ, और इसी के साथ करते हैं आज की दिनचर्या को समाप्त। और मेरा आप सभी को जय श्री राम। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।